देखिए आज की हमारी करंट की क्लास 25 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बुधवार को मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इससे भारत ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा। 22 वर्षीय तोमर ने पिछले साल चागवान विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। ऐश्वर्य प्रताप ने स्वर्ण पदक प्रतियोगिता में 16-6 से जीत हासिल कर ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर समिरल को आसानी से हरा दिया। गौरतलब हो कि तोमर को 406.4 के कुल स्कोर के साथ रैंकिंग राउंड में दूसरे स्थान पर रखा गया, जबकि सिमरल 407.9 के साथ शीर्ष पर थे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक अन्य भारतीय अखिल शयो राणा क्वालिफिकेशन में 587 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण सहित यह भारत का छठा पदक है। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की है। बुधवार के इस प्रदर्शन के साथ भारत के कुल 6 पदक हो गए हैं। इनमें 4 स्वर्ण और 2 कांस्य शामिल हैं। काहिरा शूटिंग विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, जबकि हंगरी 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना जिले में नए मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं नरोत्तम मिश्रा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए इसका सही आंसर है अमित शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना जिले में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि शताब्दी वर्ष में हर क्षेत्र तक भारत का नाम हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज सतना को 350 लाख की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इस मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीट होंगी। इसके अलावा अगले चरण में 43 एकड़ भूमि पर 150 बिस्तर वाला अस्पताल और नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सतना राम की भूमि है, इसलिए दिल्ली, मुंबई जैसी सुविधा मेडिकल की यहाँ मिलेंगी। दूसरे चरण में प्रदेश में 5 अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्कीम है। दूसरे चरण में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सतना मेडिकल कॉलेज में आगे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। देश भर में 22 नए एम्स बने हैं। छतरपुर और सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। मोदी जी का लक्ष्य है जब शताब्दी वर्ष मनाया जाए तो हर क्षेत्र में भारत का नाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिएगा। किसी प्रश्न में आपका कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट के लिए कर दिए जाएंगे। डेली MP करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी जीके का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी MP डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कल की करंट की क्लास में हमारा जो आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख ले। तो यहाँ पर दोस्तों MP पटवारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए
अभी हाल ही में चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको पटवारी के संपूर्ण पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक बनाई गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे तथा दोस्तों 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये दोस्तों आपका जो है वो पटवारी का सिलेबस है, इसी को ध्यान में रखकर ये जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको पूरे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को तैयार किया गया है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस पुस्तक को परचेस करना चाहता है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से दोस्तों आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए 23 फरवरी की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई की समाधि किस शहर में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं बुरहानपुर, महेश्वर, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए सही आंसर है महेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का कि अहिल्याबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो महेश्वर में स्थित है। चलिए 23 फरवरी करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 23 फरवरी करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है श्री कृष्ण मोहन सोनी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन सोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है झाबुआ। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी MP टेलीग्राम अफेयर की PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको PDF मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपसे MP स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।